बच्चों ये एक्सरसाइज 7.1 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। बच्चों इसमें कहा गया है कि क्या बिंदु 3 2 -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ, पहले तो हमें चेक करना कि क्या वो त्रिभुज बनाते हैं, और फिर अगर वो बनाते हैं तो बताइए वो किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम यहां पर दूरी सूत्र लगाएंगे और दूरी सूत्र से पता करेंगे कि अगर मान लो यहां पर कोई 3 पॉइंट ए, ये 3 निर्देशांक दिए हैं ए बी -2 -3 और सी 2 3, ये हमें 3 निर्देशांक दिए हैं। इन 3 निर्देशांक से बच्चों हम इन तीनों के बीच में दूरी ए बी बी सी सी ए फाइंड आउट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या ये त्रिभुज बनाता है। तो इसके लिए कि त्रिभुज बनाता है या नहीं, तो बच्चों उसके लिए होता है कि किन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। यानी कि जब भी हम कोई त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो तीसरी भुजा के आंसर से बड़ा आएगा। अगर वो ऐसा आता है तो वो त्रिभुज बनेगा, और फिर अगर वो त्रिभुज है तो वो किस प्रकार का त्रिभुज है हमें ये भी पता करना पड़ेगा। तो बच्चों हम यहां पर लिखते हैं हल में, माना बिंदु ए 3 2 बी -2 -3 व सी 2 3 है। बच्चों हम एक बार दूरी सूत्र का फार्मूला लिख देते हैं तो उसके बाद हमें लिखने की जरूरत नहीं होगी। हम जानते हैं दो बिंदुओं एक तो बच्चों x ले लेते हैं जिसके निर्देशांक x1 y1, व दूसरा y ले लेते हैं जिसके निर्देशांक x2 y2 है। वो दो बिंदु x और y के बीच दूरी किसके बराबर होती है बच्चों? x2 - x1 इसका होल स्क्वायर, यानी कि पहले में से पहला घटा दो उसका स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों ये दूरी सूत्र जो है हमारा वो इस तरीके से होता है, x में से x घटाना बच्चों y में से y। ऐसा ना हो आप y1 - x1 लिख दो और y2 - x2, पहले में से पहला घटाओ दूसरे में से दूसरा। अब इसीलिए बच्चों जो ए बी है, ए बी का दूरी सूत्र क्या होगा? पहले में से पहला घटा दो, यानी कि -2 -3 इसका स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो -3 -2 इसका स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर हम देख सकते हैं जब सेम साइन होते हैं माइनस माइनस, तो जब सेम साइन हो तो जुड़ जाते हैं, 3 और 2 हो गया 5, मगर किसका? माइनस का, उसका स्क्वायर। और यहां पर भी माइनस माइनस सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, तो 3 और 2 हो गए 5, मगर किसके? माइनस के, इसका स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर माइनस का जब हम इनका स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 5 का क्या हो गया? 25, और ऐसे ही यहां पर 5 का क्या हो गया? 25। अगर बच्चों रूट में ऐसे सेम चीजें आ जाए तो उसका आंसर आप यहां पर क्या कर सकते हो कि 25 को गुणा 2 लिख सकते हो, 25 गुणा 2।
अब बच्चों 25 का तो वर्गमूल क्या होता है 5 और 2 का हो जाएगा √2। तो ऐसे यहां पर इसका वर्गमूल इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। वरना 50 अगर दोनों को जोड़ दिया 50 आएगा, फिर आप उसके फैक्टर करोगे प्राइम फैक्टर, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। आप यहां पर डायरेक्ट कर सकते हो। दूसरा बच्चों BC। BC में बच्चों पहले में से पहला घटाओ 2 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। यहां पर बच्चों -2 है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा, फिर प्लस दूसरे में से दूसरा घटाओ 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर रूट में क्या आ गया, 2 और 2 क्या हो गए 4 का स्क्वायर प्लस यहां पर 3 और 3 6 का स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो बच्चों ये टोटल हो गया √52। इस तरीके से बच्चों यहां पर इसका √52 आंसर आया है। हम अब इसके अगर फैक्टर करें बच्चों, तो यहां पर यानी कि 52 को कैसे सोल्व करेंगे, ये 52 है, इसके भाजक गुणनखंड करो, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 छिके 12, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब बच्चों आपको यहां पर कोई ज्यादा आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, ये इसका पेयर बन गया, तो यहां पर हो गया 2। जिसका पेयर बन जाए वो केवल 2, और जिसका पेयर नहीं बना बच्चों उसे रूट में लिख दो 13। तो इसका आंसर आ गया 2√13। अब बच्चों यहां पर हमें CAB फाइंड आउट करना है। हमने ये AB निकाल दी, BC निकाल दी, अब क्या निकालनी है CA। उसके लिए बच्चों हम यहां पर CA लिखते हैं। CA बच्चों यहां पर पहले में से पहला घटाओ यानी कि 3 - 2 इसका स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा घटाओ 2 - 3 इसका स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर ये क्या हो गया हमारा, जब हम ये प्लस का ये माइनस का जब साइन अलग अलग होते हैं तो वो घट जाते, 3 में से 2 गए 1 इसका स्क्वायर प्लस यहां पर 2 में से 3 गए यानी कि 1 प्लस का 1 माइनस का तो घट जाएंगे -1 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस ही होता है, और 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1। तो ये आंसर कितना आ गया √2। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि क्या ये कोई भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा है। यहां पर बच्चों हमारा AB का आंसर आया है 5√2, BC का आंसर आया है हमारा 2√13 और CA का आंसर आया बच्चों √2। बच्चों √2 का जो आंसर होता है वो क्या होता है 1.4 होता है 1.4। यहां पर 5 गुणा 1.4 हो गया 14 पंजे 70, 7 हो गया लगभग, ये लगभग में आंसर है बच्चों। और ये जो 13 होता है 13 हमारा 3 और 4 के वर्ग के बीच में आता है, 3 तिया 9 और 4 चौके 16। तो यानी कि 3 का वर्ग क्या होता है बच्चों 9 और 4 का वर्ग होता है 16 और इनके बीच में आया है 13। तो इसका आंसर होता है 3 इसका 4, तो इसका क्या होगा लगभग बीच में होगा, कहीं हम 3.5 ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया यहां पर 3.5 ले लिया, इसका भी आंसर लगभग 7 ही आ गया। अब बच्चों इन दोनों का सम 8.4 है, इससे बड़ा है,
इन दोनों का सम इससे बड़ा है, 7 और 7 14, इन दोनों का सम इससे बड़ा है। यानी कि किसी दो का सम अगर इनका सम देखे तो इससे बड़ा, इन दो का सम देखे तो इससे बड़ा, अब इन दो का सम देखेंगे तो इस तीसरी से बड़ा। तो यहां पर हमें यह पता चल रहा है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। यहां किन्हीं दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। इसीलिए ये बिंदु ए बी व सी एक त्रिभुज बनाते हैं। तो ये हमें जो ये तीन बिंदु मिले हैं बच्चों, ये एक त्रिभुज बनाते हैं। जैसा हमने लिखा कि यहां पर ए किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। अब बच्चों मुझे ये पता करना है कि ये कैसा त्रिभुज बनाते हैं। कैसे त्रिभुज का मतलब है बच्चों कि ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं या समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, कैसा त्रिभुज बनाते हैं। तो बच्चों उसके लिए हम यहां पर देखेंगे कि ए बी कितना है, 5√2, बी सी हमारा कितना बच्चों, 2√13, और सी ए कितना बच्चों, ये हमारा √2 है। ये हमें यहां पर मिली हुई है। अब बच्चों अगर मैं ये देखूं, अगर इसे रूट में लिखूं तो ये √50 है, यहां पर 25 दूनी 50, ये हमारा √52 था, यहां पर हमने किया था √52 ये है, और जो ये तो √2 ही है। अगर इनके रूट हट जाए बच्चों तो ये कैसे होंगे, 52, 50 और 2 52, यानी कि इन दोनों को जोड़ दो तो तीसरी के सम के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां BC का वर्ग किसके बराबर है, √52, इसका वर्ग यानी कि 52। यहां पर बच्चों ये मैं इरेज कर देता हूं, कंफ्यूज करेंगे। दूसरा बच्चों ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग कितना बच्चों, यहां पर √50, इसका वर्ग, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आ गया 50। फिर बच्चों सी ए, इसका वर्ग, सी ए हमारा क्या है, √2 है, तो इसका वर्ग यहां पर ये आंसर 2 आ गया। अब हम देख सकते हैं ये है 52 जो इन दोनों के सम के बराबर है। इसीलिए बी सी का वर्ग किसके बराबर बच्चों, ए बी का वर्ग प्लस सी ए का वर्ग। और ये कैसी कंडीशन होती है बच्चों, ये हमारी पाइथागोरस होती है। पाइथागोरस में ये कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसलिए हम लिख सकते हैं यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये बताया कि ये कैसा त्रिभुज, ये क्या त्रिभुज बनाता है, और अगर बनाता है तो किस तरीके का त्रिभुज बनाता है। तो यहां पर बच्चों ये एग्जाम्पल हमारा समाप्त होता है।